मिल्कीपुर का सियासी रण जीतने में भाजपा की रणनीति तो काम आई ही, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की हिंदुओं को एकजुट करने की नीति ने भी बढ़त दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। संघ परिवार के साथ ही अखिल विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद समेत सभी वैचारिक संगठनों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा के साथ इन संगठनों ने भी पीडीए के फॉर्मूले का भ्रम तोड़ने के लिए जमीन पर काम किया। सूत्रों की माने तो कुंद्रुकी और कठेरी जैसा विषम जातीय समीकरण वाला चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने संघ परिवार के सुझाव पर मिल्कीपुर के लिए रणनीति बदलकर तैयारी शुरू की थी। दरअसल कुंद्रुकी और कठेरी सीट पर 3 दशक बाद कमल खिलने के बाद पार्टी और संघ ने जीत के कारणों की पड़ताल शुरू की। संघ ने पड़ताल के बाद निचोड़ निकाला कि सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे नारे का विभिन्न जातियों में बटे हिंदुओं पर बड़ा असर पड़ रहा है। नारे का ही असर रहा कि कठेरी और कुंद्रुकी में भी 3 दशक बाद कमल चटक रंग के साथ खिला। संघ ने इसी आधार पर भाजपा के साथ मिलकर मिल्कीपुर का रण जीतने की रणनीति बनाई। इसके तहत संघ कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर हिंदू एकता पर जोर दिया। इस अभियान ने बाजी पलटने में बड़ी भूमिका निभाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मनाए दीपोत्सव पर मिल्कीपुर की जीत की रणनीति तैयार कर ली थी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी सीएम ने राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने और मुसलमानों के ध्रुवीकरण के लिए सपा नेताओं के रामलला के दर्शन से दूरी बनाने का मुद्दा उठाया, जो हिंदू समाज को एकजुट करने में मददगार भी रहा। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर एपी तिवारी कहते हैं कि सपा ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत के गलत मायने निकाले। उसने भाजपा प्रत्याशी के प्रति फैली नाराजगी मानने के बजाय हिंदुत्व की राजनीति का पटक्षेप मान लिया। यहाँ सपा चूक कर गई। सपा का हिंदुत्व विरोध भी पिछड़ों दलितों को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने में मददगार रहा। सपा नेतृत्व का मानना था कि हिंदुत्व का विरोध उन्हें मुस्लिमों के बीच नायक बना देगा। वे भूल गए कि हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा अब 90 के दशक से ज्यादा मुखर है। यही नहीं, उनके पास इस मुद्दे पर गिनाने को भी बहुत कुछ है। यही वजह है कि सपा को अवदेश के जरिए हिंदुत्व की राजनीति ध्वस्त करने की कोशिश महंगी पड़ी। साथ ही आपको बता दें कि सपा मुखिया ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर कहा कि लोकतंत्र में जनता का जो भी फैसला होता है हम स्वीकार करते हैं। मिल्कीपुर चुनाव परिणाम पर कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट हमने देखी है। एक विधानसभा में पूरी ताकत लगा दी। कहा कि बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई और अधिकारियों ने वोट नहीं डालने दिए। ये चुनाव नहीं था बल्कि ये लूट थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती। मिल्कीपुर चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई थी। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हार से सीखना ही आगे आने वाले समय के लिए रास्ता बनता है। इसके अलावा बेटिया जीत की हार पर अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। मतगणना हुआ और मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में हुई है। यूं तो उपचुनाव था, मिल्कीपुर का चुनाव था, लेकिन चुनाव और मतगणना के पहले चर्चा पूरे देश में हो रही थी। चर्चा इस बात की हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुनियोजित ढंग से वोट को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी कर रही है। शुरुआती दौर में ही इस बात की जानकारी मिल रही थी कि मतदान केंद्र पर जो भी पीठासीन अधिकारी और जो भी चुनाव के कर्मचारी लगाए जाने की तैयारी है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता रहे हैं, या संगठन में रहे हैं, या रिश्तेदारी में रहे हैं, और उन्हीं को भेजा जाने की तैयारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।